अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला महीना है। इसके फ़ज़ाइल के ऊपर एक वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है जिसको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं 3 चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पहली ये कि रोज़ा रखने और रोज़ा खोलने की दुआ क्या है। दूसरी ये कि रमज़ान के तीनों अशरों की वो कौन सी ख़ास दुआएँ हैं जो रमज़ान में पढ़नी चाहिए। और तीसरी ये कि रमज़ान में कौन से ऐसे 4 काम हैं जिनके बारे में कहा गया है कि इनको ज़्यादा करना चाहिए। जब इंसान सहरी के वक्त रोज़े की नियत करता है तो नियत करने की वजह से वो रोज़ेदार बन जाता है, और नियत करने के साथ साथ ये दुआ भी पढ़ लेनी चाहिए, वबिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। लेकिन अगर कोई शख्स ये दुआ पढ़ना भूल जाए तो ऐसा नहीं है कि उसका रोज़ा नहीं होगा, नियत के कर लेने से उसका रोज़ा शुमार हो जाएगा। फिर जब रोज़ा इफ्तार करने का वक्त हो तो इफ्तारी के वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अगर इफ्तारी के वक्त कोई इंसान ये दुआ पढ़ना भूल जाए तो ऐसा नहीं है कि उसका रोज़ा इफ्तार नहीं होगा। जैसे ही वो कुछ खाए पिएगा तो उसका रोज़ा इफ्तार हो जाएगा। रमज़ान के 3 अशरे हैं। पहले अशरे की दुआ ये है, रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ हमारे रब, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। रमज़ान के दूसरे अशरे की दुआ ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ जो मेरा रब है और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। रमज़ान के तीसरे अशरे की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस हमें माफ़ फरमा दे। तो रमज़ान के हर अशरे में उसकी ख़ास दुआ का एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं उन 4 कामों की कि जिनके बारे में फ़रमाया गया है कि इन 4 कामों को रमज़ान में कसरत से करो। पहला, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करना। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो भी बंदा किसी वक्त में भी दिन में या रात में ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो नामा अमाल में से बुराइयां मिट जाती हैं और उनकी जगह नेकियां लिख दी जाती हैं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा अफजल ज़िक्र, तमाम ज़िक्रों में जो सबसे ज़्यादा अफजल ज़िक्र है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो इसलिए रमज़ानुल मुबारक में इस कलमे का ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इंसान को करना चाहिए। दूसरा काम जो इंसान को रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए वो है इस्तिग़फ़ार, यानी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना। जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, वहीं उसी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि तमाम दुआओं में सबसे अफजल दुआ इस्तिग़फ़ार है। और कुरान में भी अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत बयान की है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता है उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, उसको हम माल से नवाजते हैं, रिज़्क़ से नवाजते हैं और उसको नेक और साले औलाद देते हैं। और भी कुरान और हदीस से इस्तिग़फ़ार के बहुत बड़े बड़े फ़ायदे साबित हैं। इसलिए रमज़ान में इस्तिग़फ़ार की ज़्यादा से ज़्यादा कसरत करनी चाहिए। तीसरा काम जो रमज़ान में करना चाहिए वो है जन्नत की तलब करना, यानी जन्नत को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगना। और चौथा काम जो रमज़ान में करना चाहिए वो है जहन्नम के अज़ाब से पनाह मांगना। तीसरे और चौथे काम को पूरा करने के लिए इंसान एक दुआ रमज़ान में मांगता रहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। तो ये दुआ जो इंसान पढ़ लेगा तो वो तीसरी और चौथी चीज़ को मांगने वाला बन जाएगा। तो ये हैं वो 4 काम जो सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि आम ज़िंदगी में भी करने चाहिए, लेकिन रमज़ान में इन 4 कामों की कसरत करनी चाहिए। अब मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।